अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कि अगर हम घर बनाने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के कितने स्टेप हमारे पास होते हैं, पहला स्टेप क्या है और आखिरी स्टेप क्या होता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ी क्रिटिकल होती हैं, जिन पे किसी सूरत में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना टाइम के हवाले से ना पैसे के हवाले से। अगर उसमें पैसा ज़्यादा भी लग सकता है तो उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें बजट हम कम भी लगा लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले एक्सकेवेशन पे आते हैं हम। सबसे पहले उसकी एक्सकेवेशन करते हैं, जो खुदाई करते हैं हम। उसके लिए जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, अगर आपकी सरफेस हार्ड है, उसमें मलबा शलबा नहीं है, लूज़ मट्टी नहीं है, अगर है तो उसको उठाने के बाद, लूज़ मट्टी और मलबे को हटाने के बाद जो आपकी नेचुरल सरफेस आ जाती है, उस नेचुरल सरफेस से 2.5 फीट आपको मिनिमम एक्सकेवेशन करनी है, खुदाई करनी है 2.5 फीट। अच्छा, खुदाई करने के बाद अगला स्टेप आ जाता है टर्माइट प्रूफिंग का। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी अच्छी कंपनी की टर्माइट प्रूफिंग लाजमी करनी चाहिए, वो दीमक शिमक से बचाने के लिए। अच्छा, जैसे टर्माइट प्रूफिंग की स्टेज गुजरती है तो फिर सबसे अहम स्टेज ये है, जब हम इसकी पीसीसी कर रहे होते हैं 148, कम से कम 4 इंच पीसीसी 148 इस पे डालते हैं। मकसद उसका ये है कि हमें नीचे बेस में एक हार्ड बेड चाहिए होता है, जिसके ऊपर हम अपनी फाउंडेशन को खड़ा कर सकें। सबसे ज़्यादा जो इग्नोर होने वाली चीज़ है वो यही है। लोग सबसे ज़्यादा इसी को इग्नोर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। देखिए, फाउंडेशन पे तो सारा स्ट्रक्चर खड़ा है और फाउंडेशन की बेस है, हार्ड बेड हमें नीचे चाहिए होता है। एक्सकेवेशन हो गई, उसके बाद हमें पीसीसी करनी है। लोग कुछ रोडी भी डाल लेते हैं, वो भी डाल सकते हैं, बट जो भी करें उसको प्रॉपर 4 इंच से कम नहीं डालना चाहिए। प्रॉपर उसकी कंपैक्शन करनी है। इसी स्टेज पे आप देखिएगा, अगर आप घर बनवा रहे हैं लेबर रेट पे या विद मटेरियल, यहीं पे कुताई होती है। यहाँ पे कोई भी अपना टाइम नहीं ज़ाया करता, जल्दी से डालते हैं पीसीसी या जल्दी से रोडी डाली और उसके ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं फाउंडेशन के लिए। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। उसको प्रॉपर कंपैक्ट करें, उसको पानी लगाएं, उसी दिन मत स्टार्ट करें उसके ऊपर फाउंडेशन का ब्रिक वर्क, वो अगले दिन स्टार्ट करें। उमूमन ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला है वो उसी दिन उसके ऊपर पीसीसी करता है या रोडी डालता है और अगले दिन स्टार्ट करने की बजाय उमूमन उसी दिन कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन की ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अगली स्टेज जब ब्रिक वर्क की आती है तो उसमें यह है कि जो आपकी मसाले की रेशो है, अगर तो आप विद मटेरियल दे रहे हैं तो वो आपने ज़रूर इंश्योर करनी है कि वो 1:4 से कम नहीं होनी चाहिए रेशो उसकी। और इसी तरह जब मसाला बना के उस पर स्प्रेड करते हैं, ईंटें लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इग्नोर होने वाली चीज़ है वो उसकी क्योरिंग है। जो फाउंडेशन में ईंटें इस्तेमाल हो रही होती हैं उसमें ज़्यादा वो क्योरिंग का भी वो ख्याल नहीं रखते। जो ईंटों की तराई है, ईंटों की तराई अगर प्रॉपर होगी तो मसाले की आपकी पकड़ भी बेहतर होगी। तो अगला स्टेप आ जाता है फाउंडेशन। फाउंडेशन जैसे ही हम वो ऊपर जाते हैं 2-2.5 फीट तक, तो उसके बाद फिर पहली डीपीसी आ जाती है। डीपीसी का मकसद ये है कि 1.5 इंच की जो कंक्रीट की लेयर है वो पूरा थ्रू आउट जितनी फाउंडेशन है उसके ऊपर आती है। और इसी तरह उसके बाद फिर 1 फीट चिनाई लगाने के बाद डबल डीपीसी डालते हैं। इस डबल डीपीसी का मकसद ये होता है कि ये आपकी सेम को ऊपर दीवारों में ट्रेवल करने से रोकती है। जो सिंगल डीपीसी है वो आपकी रह जाती है, जो बाहर वाली साइडों की गलियाँ हैं वो वहाँ तक रह जाती है। और गलियों से चूंकि अंदर का फिनिश फ्लोर लेवल मिनिमम 1 फीट रेज होता है, तो इसलिए 1 फीट के बाद फिर डबल डीपीसी डालते हैं ताकि बाहर की गलियों में जो सेम आए, जो पानी लगे, वो ऊपर ट्रेवल ना करे। वो डीपीसी डालते हैं और उसके बाद वर्टिकल डीपीसी भी डालते हैं। मतलब जो 1 फीट वाला पोर्शन है, जो सिंगल डीपीसी डाली थी और जो डबल, उसके दरमियान वाला वो जो गैप है उसको भी प्लास्टर कर लेते हैं अंदर वाली साइड से, ताकि अंदर से भी सीपेज वगैरह ऊपर ट्रेवल ना करे। अच्छा, डीपीसी डालने के बाद जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो है इसके ऊपर जो बिचुमेन की लेयर डालते हैं हम। आजकल फेल्ट पेपर भी चला हुआ है, वो भी लोग डाल लेते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं करते। मसलन अगर बिचुमेन डालना है, मेरे नज़दीक अगर मेरा ओपिनियन लें तो सबसे अहम चीज़ है, अगर आप बिचुमेन की कोटिंग करते हैं, बिचुमेन वो जो आपको हार्ड शेप में मिलती है, जिसे हम खुद गर्म करते हैं और उसमें ऑयल मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। उसको अप्लाई करें, उसके 2 कोट लगाएं, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट डाल दें और फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क करें। आजकल जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि मेम्ब्रेन शीट मिलती है,
मेमोरी शीट डालते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका ये कि अगर डालनी है तो उसको गर्म करके लगाना होता है, फिर उसकी वो पकड़ होती है। ज़्यादातर ये हो रहा है कि वो बगैर उसको गर्म किए वैसे ही फेल्ट पेपर लगा देते हैं, उसकी मेम्ब्रेन वैसे ही लगा देते हैं और उसके ऊपर ब्रेक वर्क स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्रैक्स भी होते हैं, जॉइंट्स भी होते हैं, बिल्कुल उसका ख्याल नहीं करते। एक ये चीज़ बड़ी क्रिटिकल है डीपीसी के वाले से। अगर सेम से बचना है तो इस चीज़ पे थोड़ा सा रुक के इसको टाइम दें, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लें, तो आप 90% जो है वो दीवारों की सीपेज के इशू से बच जाएंगे। उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है डीपीसी के ऊपर जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, ग्राउंड फ्लोर की चिनाई शुरू कर देते हैं। ये जैसे ही हम चिनाई शुरू करते हैं लिंटल लेवल तक जो डोर की हाइट होती है, अगर 7 फीट डोर की हाइट है तो 7 फीट पे लिंटल डल जाएगा, अगर 8 फीट है तो 8 फीट पे डल जाएगा। अच्छा, लिंटल में भी आज के लिए एक नया ट्रेंड चल गया है कि उसका प्रॉपर ऑफसेट नहीं देते। 9 इंचज़ मिनिमम उसका ऑफसेट है, जो नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 फीट का। और इसके बाद फिर ऊपर वाली चिनाई है और उसके बाद फिर छत की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही स्लैब पोर हो जाती है और उसको मिनिमम 1 वीक के लिए पानी ज़रूर लगना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड है कि जैसे ही आज आपने स्लैब पोर की तो अगले दिन उसके ऊपर पानी लगाया और साथ ही चिनाई शुरू कर दी फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो आपकी स्लैब वीक होती है, अभी वो उसने उतनी स्ट्रेंथ पकड़ी नहीं होती कि उसके ऊपर वो शिफ्ट हो जाती, ईंटें शिफ्ट होती हैं, उसमें क्रैक्स आने का ख़तरा होता है। ये इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जैसे ही छत डाल जाती है और उसके बाद फिर हमें वेट करना है शटरिंग खुलने का। वो कम से कम जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वो 14 दिन उसका वेट करना चाहिए। अगर स्पैन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो अगर बहुत ज़्यादा जल्दी भी खोलें तो 12 दिन से पहले किसी सूरत नहीं खोलना चाहिए उन्हें। जैसे ही शटरिंग खुल जाती है, अच्छा अगली स्टेज फिर आ जाती है जो इलेक्ट्रिकल की कंड्यूट हैं दीवारों में, उसकी स्टेज आ जाती है। जैसे ही वो ख़त्म होती है साथ ही उसका प्लास्टर स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टर के बाद उसकी फ्लोरिंग की स्टेज आ जाती है। फ्लोर की जो पीसीसी है 148 करनी है वो आ जाती है। जैसे ही पीसीसी हो जाती है तो ये समझें कि हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर का काम करना है तो साथ साथ चल रहा होता है। अगर आपने सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर करना था तो यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर हमारा मुकम्मल हो गया। अब जैसे ही ये पीसीसी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर घर की फिनिशिंग स्टार्ट हो जाती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिनिशिंग की पूरी डिटेल बताऊंगा कि किन किन स्टेप से गुजर के पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, फिनिशिंग किस तरह करनी चाहिए और कॉस्ट को किस तरह से हम उसमें बचत कर सकते हैं फिनिशिंग में। तो उसका स्टेप स्टार्ट हो जाता है फॉल सीलिंग से, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। अभी यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर इसके दौरान में किसी भी तरह की कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।